एक्सप्लेनेशन की स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल फन एक्सप्लेन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक भी करें। ऐसा करके आप मुझे मोटिवेट कर सकते हैं जिससे मैं जल्द से जल्द आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर्स को अपलोड करूँगी। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्ट में हम देखते हैं कि नयान काफ़ी प्यार से हग करके हमारे मरमन के साथ लेटा हुआ था, जिस पर हमारा मरमन आहिस्ता से उसके फेस को टच करके उसकी तरफ देखने लगता है। फिर वो उसे थोड़ा दूर होकर उसकी बैली पर जो नाम लिखा था उसे चेक करते हुए बोलता है, फॉर्चुनेटली इसमें सूजन नहीं हुई। इस पर न्यान अपनी आइज को बिना ओपन किए बोलता है, मुझे पेन हो रही है। इसकी ये बात सुनकर हमारा मरमन काफ़ी प्यार से उसे कंसोल करने लगता है कि अच्छे बच्चे की तरह रहो, और साथ ही अपने स्मूथिंग फेरोमोन भी रिलीज करने लगता है, जिसके ऐसा करने पर न्यान को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और वो साथ ही हमारे मरमन को पकड़कर उसके ऊपर आ चुका था और वो हमारे मरमन को किस करने की बजाय उसे लिक करने लगा था, बिल्कुल वैसे जैसे कोई कैट करती है। थोड़ी देर तक लिक करने के बाद हमारा मरमन उसके फेस पर हाथ रखकर उसे रोक देता है कि तुम काफ़ी हॉट हो। इसके ऐसा करने पर न्यान अब उसके हाथ पर भी लिक करने लगा था और फिर आगे बढ़कर उसके फोरहेड पर किस करता है और दोबारा से उसे लिक करने लगा था, जिस पर हमारा मरमन उससे पूछता है, तुम इधर उधर मुझे लिक क्यों कर रहे हो। न्यान बोलता है, मुझे नहीं पता, बस मुझे ऐसा करना अच्छा लग रहा है, मैं हमेशा से ही ऐसा करना चाहता था। जिस पर हमारा मरमन उसकी चेन से पकड़कर उसे खुद से थोड़ा दूर करता है और बोलता है, तुम ओबिडेंट बिल्कुल भी नहीं हो। जिस पर न्यान काफ़ी प्यार से उसकी तरफ देखने लगा था और बोलता है, मैं तुम्हें अपना लव और रिस्पेक्ट शो करने के लिए यही कर सकता हूँ। ये बोलकर वो दोबारा से काफ़ी क्यूट वे में हमारे मरमन के ऊपर आ जाता है और वो दोबारा से वही सब कुछ करने लगा था, जिस पर हमारा मरमन बोलता है, तुम बिल्कुल भी ओबिडेंट नहीं हो। ये बोलकर वो अपनी टेल से न्यान की बैक पर स्लैप लगा देता है, जिस पर न्यान बोलता है, ऐसा करके मैं तुम्हारे हेयर्स की ग्रूमिंग करना चाह रहा हूँ। क्या मैंने तुम्हें बताया था कि जिस शख्स ने मेरी सबसे पहले हेल्प की थी वो ओल्ड मैन, उसने मेरे पैदा होने के बाद मुझे एक लायन के केज में फेंक दिया था। उस केज में एक शेरनी थी जो कि मेरे हेयर्स को लीक करती थी, मगर ये सब कुछ सिर्फ एक दिन ही चला कि ऐसा करने की वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था। मुझे अब ज़्यादा याद तो नहीं, पर मुझे ये लगता है कि वो मुझसे प्यार करती थी। और वो हमारे मरमन से पूछता है, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है। इस पर हमारा मरमन उसे कोई आंसर करने के बजाय उसकी तरफ देखने लगता है और काफ़ी प्यार से उसके फेस को पकड़कर आगे बढ़ता है और उसे किस कर लेता है। उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि न्यान किसी भी वजह से सैड फील करे, इसी वजह से वो आगे बढ़कर उसे किस कर लेता है ताकि वो उसे कंसोल कर पाए। इसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पर न्यान कुछ देखकर जोर से चिल्लाता है, ओह माय गॉड ये क्या हो गया। हम देखते हैं कि जिस मैट्रेस पर हमारा मरमन लेटा हुआ था वो बिल्कुल फ्रीज हो चुका था और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। न्यान जल्दी से हमारे मरमन को उठाता है और उसे बाथटब में ले जाकर बैठा देता है। पानी में जाते ही हमारा मरमन रिलीफ फील करने लगता है और इसकी वजह से उसका टेम्परेचर भी पहले की तरह नॉर्मल होने लगा था। ऐसा होने की वजह से हमारे मरमन को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो गुस्से से न्यान से बोलता है, मैं एक ट्रॉपिकल फिश हूँ, ना कि एक पोलर फिश, इडियट, तुम्हें ये भी पता नहीं है, तुम बिल्कुल एक फूल हो। वो गुस्से से न्यान को काफ़ी कुछ सुना देता है, जिसकी वजह से अब न्यान बिल्कुल रोने वाला हो गया था और वो एक जगह पर बैठकर जिस वेबसाइट से उसने मैट्रेस खरीदा था उस पर बैड रिव्यूज़ देने लगता है कि ये मैट्रेस काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, इससे तो मेरी फिश फ्रीज हो गई। इसके बाद वो हमारे मरमन का चेकअप करवाने के लिए लाता है, जहाँ पर वो डॉक्टर से पूछता है, क्या इसे सर्दी लगी है। मुझे लगा था कि इसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कम है, इसीलिए मैंने पानी को थोड़ा गर्म कर दिया। जिस पर डॉक्टर हमारे मरमन को चेक करते हुए बताता है, नहीं इसे कूल नहीं हुआ, इसके पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग एबिलिटी है जिससे ये लो टेम्परेचर में भी ज़िंदा रह सकता है। चाहे हम इसे सालों तक फ्रीज कर दें, मगर जब हम इसे अनफ्रीज करेंगे तो तब भी ये जिंदा ही होगा। अगर ये बेटर होगा कि ये जिस जगह पर रहता है उस जगह का टेम्परेचर सी के टेम्परेचर के बराबर हो। बाय द वे, तुम इसे इसके घर कब जाने दोगे। डॉक्टर की ये बात सुनकर न्यान काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हुए उसकी तरफ देखने लगता है, मगर वो कोई भी रिप्लाई नहीं करता और कुछ सोच रहा था और फिर बोलता है, ऐसा तो नहीं है कि ये अपने होम टाउन को मिस करता है। इस
पर डॉक्टर उसके सामने आकर अपने आर्म्स को फोल्ड करके बोलता है, मरमेड्स समंदर को प्रोटेक्ट करने के लिए पैदा हुए थे। अगर तुमने न्यूज़ देखी है तो तुम्हें ये तो पता होगा कि आजकल समंदर का एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा है। तुम्हें इस पर भी अटेंशन देने की ज़रूरत है। जिस पर न्यान अपने सर को झुकाए सैड होकर वहाँ बैठा हुआ था और फिर वो हमारे मरमन के क्लोज जाकर उसे हक करके बोलता है, मैरिन सोसाइटी को ये सब कुछ करना चाहिए, ये कर ही क्या सकता है, ये तो अभी छोटा सा है। और गाइस हमारे छोटे से मरमन के ज़रा काम तो चेक करें। न्यान उसके खाने के लिए अपनी पॉकेट से कोई चीज़ निकालता है और उसे खिलाने के लिए आगे बढ़ाता है, जिस पर हमारा मरमन अपने बड़े से मुंह को ओपन कर देता है, जिसके ऐसा करने की वजह से उसके नुकीले दांत भी नजर आने लगे थे और वो उस चीज़ को खाने के साथ साथ न्यान के हाथ को भी अपने मुंह के अंदर ले लेता है, जिसके ऐसा करने पर अब न्यान भी घबरा चुका था। और जब न्यान अपने हाथ को बाहर निकालता है तो हमारा मनमन काफ़ी प्यार से उसके हाथ को लिक करता है, कुल वैसे ही जैसे कि न्यान पहले उसे लिक कर रहा था। जिसकी ऐसी हरकतों को देखकर वो डॉक्टर थोड़ा कंफ्यूज हो गया था और फिर न्यान से बोलता है, तुमने अभी अभी क्या बोला कि ये छोटा है? अगर मैं इसकी फिश टेल को देखकर ये अंदाज़ा लगाऊं तो इसे 200 साल से भी ज़्यादा देर तक जिंदा रहना चाहिए। किसी वजह से इसे कल्टीवेशन के लिए पकड़ लिया और इसे भी एक एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट बना दिया, जिसकी वजह से इसकी इमोशंस एक्सप्रेस करने की एबिलिटी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। चलो अब थोड़ी काम की बात भी कर लेते हैं। 804 ने डॉक्टर लिंक को बचाने का पूरा ट्राई किया था, इसीलिए डॉक्टर लिंक से निपटना इतना ज़्यादा सिंपल नहीं है। जिस पर न्यान रिप्लाई करता है, ओरिजिनली मैं अकेला ही 804 को संभालने के लिए काफ़ी था, लेकिन क्रॉलर ने मेरे टीवी को हैक कर लिया और रिम्बर से कांटेक्ट करने का ट्राई करने लगा। क्रॉलर वो वही कीड़ा है जिसने न्यान को वो मिशन दिया था कि वो जाकर डॉक्टर लिंक को बचाए, और बोलता है इसका मतलब ये है कि क्रॉलर भी उसे मारना चाहता था और उसका प्लान बिल्कुल फुल प्रूफ था। जिस पर डॉक्टर पूछता है, क्या डॉक्टर लिंक के बारे में तुम्हें कुछ पता है कि वो अभी कहाँ है? जिस पर न्यान रिप्लाई करता है, इट्स इम्पॉसिबल, जब तक क्रॉलर यहाँ है कोई भी ट्रैकिंग डिवाइस काम नहीं करने वाली। वो सारी डिवाइस को बेकार कर देता है, इसीलिए हम उसकी लोकेशन नहीं देख सकते। वो फ्यूचर में कोई ना कोई एक्शन तो ज़रूर करेगा, इसीलिए अब हमें सिर्फ वेट करना है और उसके बाहर निकलने का इंतज़ार करना है। सब बोलने के बाद डॉक्टर काफ़ी नोटी वे में उससे पूछता है, भाई दवे तुमने इसके साथ क्या किया था? इसकी पूरी बॉडी पर बाइट मार्क्स हैं। जिसकी ये बात सुनकर न्यान काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है और हमारा मरमन भी काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगा था, मगर दोनों कुछ भी नहीं बोलते। इस पर डॉक्टर हमारे मरमन के क्लोज आकर उसके शोल्डर पर हाथ रखकर बोलता है, वैसे ये एक अडल्ट है मगर फिर भी ये एक एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट है जो कि अपने कल्टीवेशन पीरियड में है। तुम जानते हो ना कि अगर तुमने इसके साथ सेक्स किया तो तुम अरेस्ट भी किए जा सकते हो। इसकी ये बात सुनकर न्यान का पूरा फेस रेड हो चुका था और वो चिल्लाते हुए बोलता है, ठीक है मैं जानता हूँ। और वो जल्दी से हमारे मरमन के ऊपर से डॉक्टर के हाथ को साइड पर करता है और बोलता है, मैंने इसके साथ कुछ भी नहीं किया, मैंने तो बस इसके हेयर्स को लिक किया था। न्यान डॉक्टर को ये बताना चाह रहा था कि तुम्हें इसके बारे में फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पर डॉक्टर काफ़ी नोटी वे में बोलता है, क्या तुमने इसके हेयर्स को लिक किया? ये तो बहुत अजीब है। इसके बाद हम न्यान को देखते हैं जो कि हमारे मरमन को अपनी गोद में उठाकर वहाँ से बाहर जा रहा था और हमारे मरमन से बोलता है, चलो यहाँ से चलते हैं। जिस पर डॉक्टर पीछे से न्यान को बताता है, बाय द वे इस टाइम मैं एसी और एसटी पोशंस पर रिसर्च कर रहा हूँ। इसके यूज से किसी भी एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट को टेम्परेरी उसकी मेच्योरिटी स्टेज में एंटर किया जा सकता है। जब इसके रिजल्ट आएंगे तब मैं तुम्हें भी बता दूंगा। इसकी ये बात सुनकर न्यान थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। इसके बाद डॉक्टर न्यान को चढ़ाने के लिए उसे म्याऊं बोलता है, यानी कि कैट, क्योंकि न्यान ने हमारे मरमन के एज को बिल्कुल एक बिल्ली की तरह लिख किया था। डॉक्टर के खुद को एक बिल्ली बोलने पर न्यान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है, अपनी बकवास बंद करो। इसी नोक चौक के साथ ये सीन शिफ्ट होता है और हम 2 दिन बाद का सीन देखते हैं। यहाँ पर न्यान यूनियन की मेडिकल डिपार्टमेंट बिल्डिंग से गुजर रहा था। न्यान को देखकर एक पर्सन हाथ हिलाते हुए उसे बोलता है, गुड मॉर्निंग ब्रदर न्यान, क्या आप काम पर वापस आ गए हैं? जिस पर न्यान बोलता है, हाँ मैं अभी ब्रदर हान से मिलने जा रहा हूँ, चलो बाद में बात करते हैं। ये बोलकर न्यान एक रूम में एंटर कर जाता है। हम देखते हैं कि इस रूम में वही डॉक्टर बैठा हुआ था
जो कि किसी डॉक्यूमेंट को चेक करते हुए नियान से बोलता है, तुम बिल्कुल टाइम पर आए हो। क्या रिसेंटली रिम्बर्ट के साथ तुमने किसी भी चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ किया है? और जब वो अपनी लाइन को क्रॉस करके तुम्हारे साथ रूड बिहेव करता है तब भी तुम उसे माफ़ कर देते हो। जिसकी ये बात सुनकर नियान थोड़ा ब्लश करने लगा था और फिर जल्दी से बोलता है, मुझे उसकी ये सारी चीज़ें पसंद हैं, तुम नहीं समझ सकते। जिस पर डॉक्टर डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हुए बोलता है, ओह ये मैटर तो थोड़ा अजीब लग रहा है। रिसेंटली उसकी बॉडी में अल्फा हार्मोन्स तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से उसमें चीज़ों को कंट्रोल करने की डिज़ायर्स बढ़ रही हैं, चिड़चिड़ापन और भी बहुत कुछ। जिस पर न्यान पूछता है, तो ऐसा होने में क्या बुराई है। इस पर डॉक्टर न्यान को वो डॉक्यूमेंट्स थमा देता है और बताता है, मेरे सालों की रिसर्च से मुझे ये पता चला है कि जब मरमन की पॉपुलेशन एक ख़ास पॉइंट तक पहुंचती है तब उनमें से सबसे पावरफुल ओमेगा एक अल्फा में कन्वर्ट हो जाता है ताकि वो रिप्रोडक्शन कर सके। ये बताते हुए डॉक्टर उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज आकर क्रीपी वे में उसकी तरफ देखते हुए स्माइल करने लगा था और बताता है, रिम्बर्ट काफ़ी देर से एक अल्फा मरमन के कांटेक्ट में नहीं आया और अगर वो किसी के क्लोज जाए तो तुम्हें इस चीज़ से नफरत होती है। अगर तुम फ्यूचर में भी इसी तरह एक क्यूट किटन की तरह बिहेव करके उसकी सारी बातों को मानोगे तो वो जल्द ही कम्प्लीटली एक अल्फा में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये बोलते हुए डॉक्टर रुक जाता है, जिस पर नियन काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए उसे पूछता है, और क्या? जिस पर डॉक्टर स्माइल करते हुए बोलता है, तो जो कुछ तुम उसके साथ करते हो वो सब कुछ तुम्हारे साथ भी हो सकता है। जिस पर नियान के एक्सप्रेशंस तो देखने वाले थे। ये सब कुछ बोलने के बाद डॉक्टर दोबारा से जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है और स्माइल करते हुए नियान को एक बैनर दिखाता है जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि अगर आप दोबारा से यंग होना चाहते हैं और अपनी पावर को रीगेन करना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट करें। ये सब कुछ दिखाकर वो नियान को ये बताना चाह रहा था कि अगर फ्यूचर में तुम्हें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी तो तुम हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। और सोचता है, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा अगर तुम अपॉइंटमेंट लेकर मेरे साथ इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करोगे। ये सब सोचते हुए उसे काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रही थी और सोचता है, जब नियान ऐसा करेगा तो कितना ज़्यादा फनी लगेगा। इसके बाद वो उस रिपोर्ट को दोबारा से पकड़कर पढ़ने लगता है और कुछ देखकर चौंक जाता है और बोलता है, ओह ये रिपोर्ट तो गलत है, ये तो किसी और एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट की लैब रिपोर्ट है। जिस पर नियान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो ज़ोर से टेबल पर हाथ मारकर बोलता है, मैं यहाँ इसलिए नहीं आया कि तुम्हारी ऐसी बातें सुन सकूं। और वो आगे बढ़कर गुस्से से डॉक्टर को कॉलर से पकड़ लेता है और बोलता है, तुम अपने ब्रेन का सीटी स्कैन क्यों नहीं करवाते? मुझे लगता है कि इसमें पत्थर बड़े हुए हैं। चलो अब ठीक से बात करो। ये बोल ही रहा था कि डॉक्टर उसे एक इंजेक्शन दिखाता है, जिसे देखकर नियान थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। जिसे पकड़कर नियान हैरान होते हुए उसे पूछने लगता है, ये तो वही एसी पोशन है ना जिसके यूज से किसी भी एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट को थोड़ी देर के लिए उसकी मेच्योरिटी स्टेज में एंटर किया जा सकता है। जिस पर डॉक्टर रिप्लाई करता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मगर ये लिमिटेड है और इसका इफेक्ट सिर्फ 24 घंटों तक ही रहेगा। और अगर तुम मेरे लिए कुछ करते हो तो ये पोशन मैं तुम्हें दे दूंगा। इस पर नियान जल्दी से उस पोशन को अपनी पॉकेट में रखकर पूछता है, तो तुम्हारी शर्तें क्या हैं? नियान तो बस उस पोशन को रखना चाह रहा था, उसने ये भी नहीं पूछा था कि उसे क्या काम करना होगा। इतने में डॉक्टर एक सूटकेस को निकालकर टेबल पर रख देता है, जिसे देखते हुए नियान बोलता है, ओह ये तो वही है ना जो तुम एनिक्स हॉस्पिटल से लेकर आए थे। इस पर डॉक्टर रिप्लाई करता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, 109 इंस्टीट्यूट में एसी पोशन के कुछ पार्टिकल्स उसकी ओरिजिनल फॉर्म में पड़े हुए थे। मैंने उन्हीं पार्टिकल्स को यूज करके ये पोशन बनाया है और जब भी कोई एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट इस पोशन को यूज करेगा हम उसे आइडेंटिफाई कर लेंगे और हम उसे एग्जामिन भी कर सकते हैं। जिसकी ये बात सुनकर नियान स्माइल करते हुए बोलता है, ये तो सुनने में बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मुझे एक नया मिशन मिला है। और इसके साथ ही आज का ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से 200 लाइक्स को कंप्लीट कर दें और साथ ही साथ मेरे चैनल फन एक्सप्लेन को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।